से भी ऊपर शांति से बैठते हैं, क्लास को अच्छे तरीके से लेते हैं। दैट शोस दैट कि ना वो लाइन जो बार बार हम रिपीट करते हैं क्या कि ये पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है, उसको आप सीरियसली लेते हैं। और 3 क्लासेस रोज लेना और हर रोज लेना ये कोई छोटी बात नहीं है और आप कर पा रहे हैं तो दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका बैकलॉग होगा, वो ये 3 क्लासेस भी ले रहे होंगे और कोई ना कोई बैकलॉग की हो, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की, किसी ना किसी क्लास भी ले रहे होंगे। दैट शोस कि उनका भी कमिटमेंट उतना ही है। ऑल्दो उन्होंने स्टार्ट जरूर लेट किया क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे आपकी बार रिजल्ट में, पर सीरियस वो भी है। ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चा रेगुलर चल रहा है उसको बीट नहीं कर सकते, डेफिनेटली बीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और वो बैकलॉग को भी मैनेज करते हैं और अपनी रेगुलर स्टडीज को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वेल डन है ना। मेरे को लग रहा है आपके माँ बाप को, आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स को, ठीक है, सबसे पहले आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा वो गलतियां नहीं कर रहा है जो उसने कई पिछले सालों में करी है। ठीक है, एंड दैट शोस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और जब हम राइट ट्रैक पे होते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, तो फल भी उसका जरूर मिलता है और इस साल मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। आप घबराओ मत उस बारे में। ठीक है, ये मत सोचो पिछली बार क्या हुआ था एग्जाम में, अगली बार क्या होगा ना। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है, एग्जाम जितना मर्जी आसान आए, जितना मर्जी टफ आए, जैसा मर्जी आए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सिंगल सीट फ्रॉम दैट थाउजेंड्स ऑफ सीट, एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर। ठीक है, जितना बातें ये सोचने में लगा रहे हो कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा है, या ये सोचने में कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आप ये सोचो अगर हो गया तो क्या होगा, है ना। थिंक पॉजिटिव ना। मैं कल रात को एक बड़ी अच्छी किताबें आती हैं, मतलब कि आप शायद बुक शॉप्स पे जाते होंगे तो आपको पता होगा, HBR, दैट इज हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था मैं, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि जब भी हमारे दिमाग में थॉट आता है ना, तो पहला थॉट नेगेटिव ही आता है। मतलब कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए, मेरे लिए, कि हम जब भी, मैं यही पढ़ रहा था कि व्हाई द थॉट कम, कि वो नेगेटिव क्यों आता है। पहली बात, कुछ साला अच्छा क्यों नहीं सोच सकते हम लोग ना। ठीक है, तो उसमें यही लिखा होता है कि यू आर नॉट अलोन। ये सबके साथ यही कहानी है। ठीक है, कि वो जिसने वो आर्टिकल लिखा हुआ था, 2 साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वो साइंटिस्ट पूरी एक स्टडी छाप रखी थी, वो पूरी स्टडी पढ़ी, पूरा ग्राफ पढ़ा, फिर मेरे को पता चला कि एंड में वो कहना यही चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा होता है कि जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है वो नेगेटिव ही आता है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। अगले साल जो टॉपर होने वाला है, ठीक है, इस बैच का, वो भी राइट नाउ नेगेटिव ही सोच रहा होगा, तो यू आर नॉट अलोन। ठीक है, उस थॉट को थोड़ा सा पीछे पुश मारिए। कैसे पुश मारना बहुत बार मैंने सिखाया, अपॉइंटमेंट मेथड वगैरह से, है ना, क्लासेस में बहुत बार बताया। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, सब आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है। और एक बड़ी शानदार लिखी हुई थी उसी आर्टिकल के अंदर, एक स्टडी थी, वो क्या कह रहा था कि हम मैक्सिमम उन चीजों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, फ्यूचर की उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो शायद कभी नहीं होने वाली है। नेगेटिविटी में, नेगेटिव चीजें जो फ्यूचर में कभी नहीं होने वाली है, उनके बारे में सोचते हैं हम लोग। ठीक है, कि मेरा अगर इस साल नहीं होगा तो क्या होगा, ये होने नहीं वाला है ना, ये होने नहीं वाला, तो उस चीज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, नेगेटिव चीजें जितनी भी हम सोचते हैं उनमें से 90 to 95% चीजें कभी सच नहीं होती हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये मत सोचो, ये सोचो अगर हो गया तो क्या होगा, है ना। जो मम्मी पापा का स्ट्रगल है पिछले लगभग शायद 2 दशकों का, या उससे कम या उससे ज्यादा, ठीक है, यहाँ कई जनरेशंस का कर्स है ना, कई जनरेशन ही बेचारी जो है वो स्ट्रगल करती हुई आ रही है। अगर वो कर्स खत्म हो गया तो क्या होगा, है ना। छोटे भाई बहन जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी अगर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, हर एक की लाइफ में चलती हैं, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर एक की, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, हैव टू बी पॉजिटिव। मैं जानता हूं ये टफ फेस है, ये जो 1 साल है ये मुश्किलों से भरा हुआ है, इतना आसान होगा सबको पता था, ये मुश्किल होगा और ये मुश्किल ही है। ठीक है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार, फॉर एवरीवन ईच एंड एवरीवन यही है। ठीक है, मैदान छोड़ के मत भागिए, रोज एफर्ट जरूर मारिए, रोज इंप्रूव जरूर करिए, है ना। रोज कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी गलती है, जैसे कल टेस्ट हुआ था उसमें जो भी गलती हुई है ना, जिस भी प्रकार की, चाहे वो सिली मिस्टेक हुआ है, चाहे वो कोई चैप्टर तैयार नहीं था, कोई टॉपिक तैयार नहीं था, वो अगली बार नहीं होना चाहिए। लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सल्किंग कि यार मेरे 5 की जगह 4 क्वेश्चन सही हो गए, मेरा 1 क्यों नहीं गलत हो, सही क्यों नहीं हुआ, अरे भैया उस वो टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर लो, वो भी सही होने शुरू हो जाएगा अगली बार से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मदरमस। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।